एक सेठ जी बहुत बीमार हो गए, तो एक वैद्य के पास गए, बोले महाराज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत बीमार पड़ गया हूँ, क्या करूं? तो उन्होंने कुछ औषधियां गोली बना करके, दवाई बना करके दी और कहा सेठ जी इस दवाई को तब खाना जब खूब पसीना आ जाए, शरीर में खूब पसीना आ जाए तब इस दवाई को खाइएगा, तब आराम मिलेगा। तो सेठ जी औषधि जो जड़ी दी थी गोली बना करके उसको लेकर के आए, घर में रख दी। अब पसीना बैठे बैठे तो आएगा नहीं एसी कमरे में, पसीना तो तभी आएगा जब परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। हम लोग खा तो बराबर रहे हैं पर मेहनत करना कम कर दिया, इसलिए तो ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो किसी भी कार्य में मन ना पूजा में लगेगा ना भजन में लगेगा। तबीयत ही ठीक नहीं है, मन ही अच्छा नहीं है, तो किसी भी कार्य को करने में हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। तो पहले शरीर जो हमारा साधन है मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने के लिए, ये स्वस्थ होना चाहिए, ये सुखी होना चाहिए। तो अब सेठ जी ने सोचा क्या करूं, पसीना तो आया नहीं, दवाई कैसे खाऊं? तो गए सेठ जी और खेतों में खूब काम किया, खूब खुदाई की, खूब हल चलाया, और जब खूब पसीना आया फिर घर लौट करके आए और एक गोली अंदर कर ली। 8-10 दिन फिर दोबारा गए, फिर वैद्य ने दवाई दे दी, महाराज और मेहनत करो और परिश्रम करो, फिर दवाई को खाओ। 2-4 महीने खूब मेहनत करवाई, एकदम शरीर फिट हो गया, मोटापा कम हो गया और शरीर स्वस्थ हो गया, परिश्रम करने की आदत पड़ गई। अब तो दवाई भी नहीं खानी थी, लेकिन सेठ जी को मन ही नहीं लगता था जब तक पसीना ना आ जाए, तो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। तो परिश्रम करना बहुत आवश्यक है, हर काम नौकर के भरोसे नहीं होना चाहिए, कुछ काम स्वयं को भी करने चाहिए।